अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं निसार हैदर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल डिस्कवर मोर। आज की वीडियो में आप सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में विजुअल बेसिक का एक आसान सा फार्मूला, एक आसान सा फंक्शन। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में विजुअल बेसिक के ज़रिए आप बहुत ही दिलचस्प कमांड्स और फंक्शन सीख चुके हैं। इससे पहले मुख्तलिफ़ किस्म के बटन आपने बनाना सीखे जो ऑन ऑफ का काम करते थे और चेक बॉक्स की शक्ल में, ट्रू फॉल्स की शक्ल में जो है वो रिज़ल्ट आपका शो कराते थे। लेकिन आज जो विजुअल बेसिक में एक नई कमांड, एक नया ऑप्शन आप सीखने जा रहे हैं, इसका नाम है स्पिन बटन। स्पिन बटन किस तरीके से काम करता है, इसके अंदर किस तरीके से फंक्शन आप अप्लाई कर सकते हैं, स्पिन बटन का प्रैक्टिकल इस्तेमाल आप किस तरीके से कर सकते हैं, तो ये देखते हैं। सबसे पहले हम स्पिन बटन को जो है वो ड्रा करते हैं अपनी शीट के ऊपर। अब जब हम इसको ड्रा करते हैं तो इसके दो डिफरेंट शेप्स आपके सामने शो हो रही हैं। यानी अगर मैं इस शेप में भी इसको शो कराना चाहूँ, दिखाना चाहूँ तो भी हो सकता है, और अगर मैं इसको मूव कर लेता हूँ, यानी इसका जो एरो अप और डाउन कर लेते हैं, तो इस तरीके से भी इसको शो कराया जा सकता है। मुख्तसर ये है कि इसमें दो जॉइंट बटन हैं जो कि फॉरवर्ड का और बैक का काम करते हैं। यानी एक से वैल्यू जो है वो कम होगी और दूसरे बटन से जो है वैल्यू ज़्यादा होंगी। तो इस तरीके से हम इसका जो इस्तेमाल अपनी शीट के ऊपर करेंगे। अब इसकी शेप तो ये ड्रा हो गई, यानी इंसर्ट में जाकर हमने स्पिन बटन को यहाँ से एक्टिव एक्स कंट्रोल से जाके उसको ड्रा कर लिया। अब आ जाते हैं इसकी कोडिंग के ऊपर और इसके फंक्शन के ऊपर कि इसका फंक्शन जो है वो किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से यूज़ होगा। अब सबसे पहले मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करके इसकी कोडिंग को खोल लेता हूँ ताकि इसकी जो प्रोग्रामिंग है वो स्टार्ट हो जाए। जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो सिस्टम ने दिखा दिया कि प्राइवेट सब स्पिन बटन का जो फंक्शन है वो ओपन हो गया और एंड सब पर वो एंड हो जाएगा, और इसके दरमियान में हमने उसकी कोडिंग लिखनी है, यानी उसका जो फंक्शन है वो लिखना है। तो इसका जो फंक्शन है तो 3 से 4 लाइनों पर मुश्तमिल, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आसान है। सबसे पहले हमने रेंज डिफ़ाइन करनी होती है कि इसका जो बटन है, जो फंक्शन है, वो कहाँ रिज़ल्ट दिखाए, कहाँ फंक्शन दिखाए। तो मैं इसका जो रिज़ल्ट है वो D1 नंबर सेल में दिखाने जा रहा हूँ कि जो वैल्यू है हम जहाँ चेंज करेंगे वो सेल जो है वो वैल्यू D1 में आए। उसके बाद क्या वैल्यू आए ये हम डिफ़ाइन करेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ स्पिन बटन का जो है वो वैल्यू टाइप की, स्पिन बटन 1 डॉट वैल्यू, यानी ये कोड मैंने टाइप किया कि रेंज D1 में जो वैल्यू है वो स्पिन बटन की ही वैल्यू आए जो भी उसके अंदर यूज़ हो। अब स्पिन बटन वैल्यू में क्या है ये डिफ़ाइन कर देते हैं। स्पिन बटन लिख कर मैं, यानी स्पिन बटन की जो वैल्यू है वो लिख कर मैं बताने आपको जा रहा हूँ कि इसमें 2 तरह की वैल्यू होंगी। सबसे पहले स्पिन बटन की जो वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू होगी और उसके बाद जो है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आएगी। स्पिन बटन डॉट वैल्यू, उसके बाद मैं इसमें मिनिमम वैल्यू इसके सेलेक्ट करूँगा, यानी मिनिमम वैल्यू हम कहाँ से शुरू करें और कहाँ पर ख़त्म करें। ये स्पिन बटन की मिनिमम वैल्यू मैंने 1 दे दी। अब इसी तरीके से मैं स्पिन बटन जो है वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू वो दे दूंगा आप जहाँ तक फिक्स करना चाहें। जैसे कि मैंने यहाँ स्पिन बटन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 10 दे दी। स्पिन बटन जो है वो 10 तक मैंने फिक्स कर दिया, यानी इसकी जो वैल्यू है स्टार्ट करे 1 से और ख़त्म करे 10 पर। उसके बाद इसका जो चेंजेस है वो मैंने यहाँ मेंशन करनी है, यानी स्पिन बटन और इसकी जो चेंजेस हैं वो मैं बताऊंगा कि स्मॉल चेंजेस जो हैं, जो इसके अंदर जो चेंज आए, जो इस पर क्लिक से चेंज आए वो आए 1, यानी अगर एक फिगर मिनिमम वैल्यू हो तो क्लिक करने पर 1 वैल्यू उसमें प्लस हो जाए, यानी 2 हो जाए। अब इसकी कोडिंग मैंने क्या की, सिर्फ 4 लाइनों का एक कोड है। 4 लाइनों की जो प्रोग्रामिंग है वो मैंने मेंशन कर दी। रेंज D1 में मैंने वैल्यू डिफ़ाइन कर दी कि D1 में जो वैल्यू आए वो स्पिन बटन की वैल्यू आए, और फिर उसके बाद
स्पिन बटन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कर दी कि जी स्पिन बटन की जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 से शुरू हो और स्पिन बटन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 10 आ जाए। इसी तरीके से उसमें जो चेंजेस है वो हर क्लिक पर 1 आ जाए। अब 1 के बजाय हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे कि इसका फ़वाइद क्या है, बेनिफिट क्या है। उसको सेव करने के बाद जब मैं आपके सामने आकर इस शीट को रन करता हूँ, यानी इसकी जो वैल्यू है वो चेक करते हैं कि इस बटन का जो फंक्शन है वो क्या काम कर रहा है। जब मैं इस पहले बटन पर क्लिक करूँगा, यानी उसको फॉरवर्ड के जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करूँगा तो D1 का जो सेल है उस पर 1 नंबर अपीयर हो गया। इसी तरीके से जैसे जैसे मैं क्लिक करता जाऊँगा उस पर उसकी वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। दोस्तों, इससे पहले जो आपने टॉगल बटन, कमांड बटन, ऑप्शन बटन और चेक बॉक्स वगैरह सीखे, उसमें सिर्फ एक ही सेल पर 2 मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज़ चेंज करते थे। यानी क्लिक करने पर यस, नो, ट्रू, फॉल्स, और चेक बॉक्स जो है वो बताता था कि इसकी जो वैल्यू है वो ट्रू है या फॉल्स है। यानी 2 मुख्तलिफ वैल्यूज़ को एक सेल में आप यूज़ कर सकते थे। लेकिन स्पिन बटन की मदद से आप अपनी जो रेंज है वो बढ़ा सकते हैं, मुख्तलिफ जो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी जो वैल्यू है मैक्सिमम पुट कर सकते हैं। अब जब मैंने फॉरवर्ड का बटन दबाया 10 दफ़ा तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 तक आ गई। अब मज़ीद इसमें उससे आगे वो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसकी बैकग्राउंड में मैंने जो उसकी कोडिंग है वहाँ फिक्स कर दिया है कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 10 तक आए। इसी तरीके से अगर मैं इसको बैक ले जाता हूँ तो बैक बटन प्रेस करने से इसकी जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी और मिनिमम वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। क्योंकि मैंने इसका जो बैकग्राउंड है इसमें इसकी कोडिंग में ये इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 और 10 डिफाइन कर दी है। तो जब भी मैं बटन प्रेस करूँगा इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो 1 से लेके 10 तक के दरमियान में मूव होंगी। मुख्तलिफ़ जगहों पर इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ कि इस जो 1 से लेकर 10 तक का जो ऑप्शन है इसको कहाँ प्रैक्टिकली यूज़ किया जा सकता है। दोस्तों, इन बटन का प्रैक्टिकल एग्जांपल और प्रैक्टिकल इस्तेमाल मैं आपके सामने आपको शो कराता हूँ। यहाँ मैंने एम्प्लॉई नेम और डेजिग्नेशन 2 वर्ड टाइप कर दिए हैं और दूसरी शीट में हमारा डाटा मौजूद है जिसमें मुख्तलिफ एम्प्लॉइज़ के नाम और उनकी डेजिग्नेशन हैं, उनके ट्रेड्स हैं। इसके साथ ही इनका जो एम्प्लॉइज़ का सीरियल नंबर मेंशन है। तो यहाँ हम VLOOKUP फार्मूला अप्लाई करते हैं। VLOOKUP का फार्मूला आप पिछली वीडियोज़ में बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। ये फार्मूला अप्लाई किस तरीके से करते हैं और इसके मुख्तलिफ फार्मूलाज के साथ फंक्शन अप्लाई किस तरह कर सकते हैं, यानी मुख्तलिफ किस्म के फार्मूलाज के साथ इसका कम्बिनेशन किस तरीके से करते हैं, ये आप ऑलरेडी मुख्तलिफ वीडियोज़ में देख चुके हैं। तो यहाँ हम VLOOKUP का फार्मूला यूज़ करते हैं और उसका जो नेम है वो सिलेक्ट कर लेते हैं एम्प्लॉई का, यानी इस सीरियल के अगेंस्ट में इस एम्प्लॉई का जो नाम है वो आ जाए। इसी तरीके से हम दोबारा VLOOKUP का फार्मूला यूज़ करते हैं और दूसरी फील्ड में उसका एम्प्लॉई का जो ट्रेड है, उसकी जो डेजिग्नेशन है वो हम यहाँ शो करा देते हैं। इसका बेनिफिट क्या होगा कि जब हम स्पिन बटन के ज़रिए इस सीरियल नंबर को चेंज करेंगे तो हमारे एम्प्लॉइज़ का जो डाटा है वो चेंज होता जाएगा, हमारे सामने रिकॉर्ड जो हैं वो चेंज होते जाएंगे। अब आप इसका इफ़ेक्ट देखिएगा कि किस तरीके से ये काम करता है। अब सबसे पहले आप आते हैं अपने स्पिन बटन के ऊपर और उस पर क्लिक करते हैं, जिससे जैसे ही 2 नंबर उसका सीरियल नंबर चेंज हुआ VLOOKUP के फार्मूले ने सेकंड नंबर का जो एम्प्लॉई है उसको पिक कर लिया। जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे आपका जो डाटा है वो चेंज होता जाएगा। यानी इसकी मदद से जो है आप अपने एम्प्लॉइज़ का डाटा स्क्रॉल करके देख सकते हैं, बटन को प्रेस करके फॉरवर्ड मोड में और नेक्स्ट करके या प्रीवियस करके देख सकते हैं। तो इसके और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, यानी मुख्तलिफ तरीक़ों से आप प्रैक्टिकल अपने जो रोज़मर्रा की रूटीन में जो है स्पिन बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आपने देखी, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर लाजमी कर लें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के निशान पर क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।